टीवी कैमरों से कानून वापस नहीं होते। कानून वापस होते हैं तो पार्लियामेंट के पटल से होते हैं। पार्लियामेंट में कानून बने, वहीं अचानक इन्होंने देखा कि जैसे किसान हम घोषणा करेंगे और नोटबंदी में सुबह लाइनें लग गई थी, वैसे ही किसान अपने टीन उठाएगा और उधर को चल देगा अपने अपने गांव की तरफ। ऐसा मोदी जी बेवकूफ़ को इतना गिरा समझ लिया कि किसान पिज्जा ना खाए, एसी में ना बैठे, इसका मतलब किसान क्या कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा बेहतर है। अभी दिल्ली में आप चले जाओ, इंडिया गेट के पास टहलने के लिए जाओगे तो हजारों कुत्ता फॉर्च्यूनर और ऑडी में निकलते हैं। किसानों की वो भी पिज्जा नहीं खाएगा, किसान एसी में नहीं बैठेगा, किसान कूलर नहीं चलाएगा। इसका मतलब क्या है? मोदी जी की मानसिकता को आप लोग ठीक करो, और जो मोदी जी की चाटुकार मीडिया है उसकी भी मानसिकता ठीक करो कि ये किसान देश का देवता है, और जब तक किसान को ये सरकारें देवता नहीं मानेंगी तब तक ये लेवता जो है ना लेके खाने वाले हैं सीधे की, तो ये इनका देश नहीं है। हम इस देश के 4 सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। अरे अपना धर्म है, आस्था है, कोई कहीं रखता कोई क्या ही रखता। तुम्हारा काम, मोदी जी का ये काम है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई से क्रिश्चियन को लड़ा दो, अहीर को जाट से लड़ा दो, जाट को चमार से लड़ा दो। ये क्या चक्कर है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पल पल का अपडेट आपको मिल ही रहा है, तमाम चैनलों पर लगातार यही खबरें। मोदी जी ने ये कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, इसलिए मैं किसान को समझा नहीं पाया। मोदी जी की तपस्या में कमी रही या किसानों की तपस्या काम आई, ये एक बड़ा सवाल है जो कल से लगातार इस पर बहस जारी है। मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, उनकी तपस्या में कमी रही या आप लोग की तपस्या काम आई? क्या तपस्या कहाँ की? तपस्या तो जब की थी वो कभी जंगल में बताते थे, गए थे, कब गए थे? जनता के तो पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड हो तो पता नहीं। तपस्या का टाइम खराब वो भी ना करें अपना और किसान का भी ना करें। तपस्या नहीं, एक्चुअली इनका ये मामला क्या है कि हमारे देश में संयुक्त मोर्चा बढ़िया से लोग, देश पूरा देश संयुक्त मोर्चा की तरफ देख रहा था। किसान आंदोलन, किसान कृषि कानून जब से बने हैं, ये संयुक्त मोर्चा का जो चेहरा धूमिल करने के लिए ये अचानक टीवी कैमरों पे इन्होंने आके बयान दिया है। टीवी कैमरों से कानून वापस नहीं होते। कानून वापस होते हैं तो पार्लियामेंट के पटल से होते हैं। पार्लियामेंट में कानून बने, वहीं से वापस होते हैं। टीवी कैमरों से नोटबंदी हो गई, टीवी कैमरों से जीएसटी लागू हो गया, इनके टीवी से तो सारा काम हो रहा है। लेकिन टीवी पे आने का मैं वही तो कह रहा हूँ, टीवी पे कैमरे पे सबसे पहले उन्होंने घोषणा की। टीवी पे कानून वापस नहीं हुए। कानून वापस किसान तभी मानेगा जब पार्लियामेंट से कानून वापस होंगे। ये अचानक इन्होंने देखा कि जैसे किसान हम घोषणा करेंगे और नोटबंदी में सुबह लाइनें लग गई थी, वैसे ही किसान अपने टीन उठाएगा और उधर को चल देगा अपने अपने गाँव की तरफ। ऐसा मोदी जी बेवकूफ़ी किसान नहीं करेगा। वो अपने भक्तों को कहना चाह रहे थे, देखो चुटकी में हमने हटाया। हाँ, आखिरी दिन तक जिस दिन टिकैत साहब का ये फैसला हो जाएगा कि किसान, अब फैसला हो चुका है, किसान अब अपने घर वापस चला जाए, उसी दिन ये किसान जाएगा। गलतफहमी में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। अब मोदी जी उद्योगपतियों, कारपोरेट घराने के प्रधानमंत्री हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि जो भी काम किए सब कारपोरेट घराने के लिए किए, देश में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज भी किसान 70 साल के बाद भी यूरिया खाद की लाइनों में मर रहा है। आज भी किसान डीएपी खाद की लाइनों में मर रहा है। आज भी किसान को नहर बम्बों में पानी नहीं मिल रहा है। आज भी किसान गांव की बिजली नहीं दे पा रहा है। आज भी किसान ट्यूबवेल के कनेक्शन कटवा रहा है, बिजली नहीं दे पा रहा है। इसलिए मोदी जी, आप जो कहते हो वो सब ठीक नहीं है। आप कैमरे पे अपनी फोटो और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जो इन्हें सोशल मीडिया पे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं, उसकी घबराहट है। क्या लगता है आपको, ये तपस्या में उनके कमी रही या आप लोगों की तपस्या काम आई? तपस्या किया किसने? नहीं, किसान तो 1 साल से जो आंदोलित है, और इन्होंने जो गलत कानून बनाया था, देर आए दुरुस्त आए, तो 2 कदम ये पीछे हटे, कानून वापस लिया, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। अगर ये शुरू में कर देते तो और अच्छा होता। जो हमारे 20 से 700 किसान शहीद हुए वे ना होते। और जो एमएसपी गारंटी कानून है उस पर भी एक कानून और बना दें और एक कमेटी बना लें, ताकि जो किसान संसद में अगर ये मतलब पारित करवा दें, खारिज हो गया कानून, एमएसपी पे गारंटी भी कर दें, तो क्या आप लोग फिर मोदी जी को वोट देंगे 2024 में? नहीं, अगर ये एमएसपी पे गारंटी कानून बना देते हैं, एक कमेटी बना लें जो किसानों की और समस्याएं हैं,
बिजली बिल है, सीड बिल है, किसानों पर मुकदमे हैं, उसके लिए जो समस्या का समाधान के लिए कमेटी बना लें, तो उसके बाद जो हम लोग इनके विरोध में थे, हो सकता है इनकी हमदर्दी में भी हो जाए। संभावना ऐसी हो सकती नहीं, और हमारी इनसे कौन सी नाराजगी है भाई? ये तो क्या क्या आप पूछो, क्या पूछना चाह रहे? मतलब अगर सब कुछ मान लिया तो क्या करेंगे? सारी बात मान ली हैं? अभी सब कुछ मान लिया। अभी तो इसमें ही संशय है कि सारी मान ही ना जा। अगर मान लेंगे तो विचार होगा उस चीज पर। जैसे मोदी जी ने ये कहा कि हमने जो तपस्या की उसमें कमी रह गई। तपस्या उन्होंने क्या क्या की वो तो आपको पता है, आप लोग पल पल का अपडेट रखे हुए थे। आपको क्या लग रहा, किसान की तपस्या काम आई या मोदी जी की वो तपस्या जो जिसका जिक्र? सबसे पहले तपस्या को हम पहचानना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पिछली साल हमने इस बॉर्डर पे झेला, 40, 43 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी हमने झेली, बरसात मैंने झेली, कोहरा मैंने झोला। मोदी जी ने तो पता नहीं 8,500 करोड़ का प्लान लेकर के अमेरिका, रूस, आप पर भी एसी में रहने का आरोप लग रहा था। पिज्जा खा रहे हैं किसान, एसी में रह रहे हैं किसान, ये आरोप लग रहा है। मतलब किसानों को इतना गिरा समझ लिया कि किसान पिज्जा ना खाए, एसी में ना बैठे, इसका मतलब किसान के कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा बेहतर है। अभी दिल्ली में आप चले जाओ, इंडिया गेट के पास टहलने के लिए जाओगे तो हजारों कुत्ता फॉर्चूनर और ऑडी में निकलते हैं। किसानों की वो भी इज्जत नहीं है। किसान पिज्जा नहीं खाएगा, किसान एसी में नहीं बैठेगा, किसान कूलर नहीं चलाएगा। इसका मतलब क्या है? मोदी जी की मानसिकता को आप लोग ठीक करो, और जो मोदी जी की चाटुकार मीडिया उसकी भी मानसिकता ठीक करो कि ये किसान देश का देवता है, और जब तक किसान को ये सरकारें देवता नहीं मानेंगी तब तक ये लेवता जो है ना, लेके खाने वाले हैं सीधे की, तो ये इनका देश नहीं है। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है, पाखंडियों का देश नहीं है। इन्होंने तो सीधे बस पत्थर की मूर्ति लगाई और उस पर चंदा किया, धंधा किया, और उसके बाद में धर्म पे हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। अभी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की स्थापना हुई, योगी जी ने पूरे विधि विधान से किया, तो उससे आप खुश नहीं हुए? योगी जी ने तो 12 लाख दिए भी जला दिए वो सरजू के तट पर बैठ करके। अरे ये 12 लाख दिए में जो तेल पड़ा था वो किसी गरीब के घर में पड़ जाता। गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए योगी जी तो हमेशा ड्रामा करते हैं। अरे कुछ काम करो, कुछ करके दिखाओ। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेस वे बना पिछली सरकार में, आपको आगरा से लेकर के लखनऊ तक, और इससे डबल पैसे में लखनऊ से आगे का एक्सप्रेस वे बना। अरे भाई कोई चीज़ तुम कर रहे हो, हर जगह दलाली है, हर कुर्सी तुम्हारी बेच रही है। मोदी जी तो सच्चाई है कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार का तो कहीं नाम और निशान ही नहीं है। आप कह रहे नहीं है, कौन से भ्रष्टाचार का नहीं है? सबसे बड़ा विश्व में जातिवाद और धर्म सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो हम लोगों को जातियों में, धर्मों में बांट बांट करके झगड़ा और लगड़ाने और का नाम बढ़ाने का काम करते हैं, ये तो भ्रष्टाचार नहीं है। आप बताओ, हम इस देश के 4 सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। अरे अपना धर्म है, आस्था है, कोई कहीं रखता, कोई क्या ही रखता। तुम्हारा काम, मोदी जी का ये काम है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई से क्रिश्चियन को लड़ा दो, अहीर को जाट से लड़ा दो, जाट को चमार से लड़ा दो। ये क्या चक्कर है? मोदी जी दिमाग से निकाल दें कि जो अभी तक जुमले इनके चलते रहे अब नहीं चलेंगे आगे। 2022 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? 2022 में तख्ता पलटेगा। मोदी जी नजर नहीं आएंगे, मोदी जी के भक्त नजर नहीं आएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बाबा बैरागी नहीं बैठाएंगे। कोई किसान का बेटा बैठा लेंगे जो कम से कम किसानों की दुख दर्द में सहायक हो। इन्हें क्या पता है? घंटा बजाया, टन टन, और सीधा लेकर के खाया। घंटा और डंडा। अरे डंडा तो वो है ही, अब सरकार उनकी हाथ में है तो डंडा है। अगर हम कर रही आवाज़ में निकालने तो पीछे से पता नहीं कौन कौन सी दफा लगा के खड़ा कर दे। उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा है जहाँ से 80 से ज़्यादा सांसद निकलते हैं। उत्तर प्रदेश ने देश को 10 से ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए। आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। आप जहाँ खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को तय करता है। उत्तर प्रदेश में ये हवा चल गई है कि बाबा जा रहे हैं। अरे भैया, बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं चल गई, पूरे देश में चल गई। बाबा का पत्ता काम खत्म। बाबा का और बाबा के बाबा का मतलब जो एक बगैर दाढ़ी का बाबा और एक दाढ़ी वाला बाबा, दोनों ही का पत्ता साफ है। इसका 22 में, उसका 24 में।
लिख के बता, पक्का। हम तो इस बात की 10-10 हज़ार की शर्त लगाने को तैयार है। हाँ, अगर कोई शर्त लगा ले, अगर ये दिखाई भी दे जाए